नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट बदली गई जिसमें आतिशी विराजमान हुई। ये एक ऐसी स्थिति है कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये पब्लिक के सामने कर रहे हैं कि मैंने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन ये राजनीतिक चाल थी। लेकिन इस राजनीतिक चाल में भी एक अचंभित करने वाली स्थिति आई। जो सेकंड नंबर की सीट का व्यक्ति था, मनीष सिसोदिया, वो एक बार जब जेल गए तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया, जबकि केजरीवाल के कंपैरिजन में वो ज़्यादा ऑनेस्ट निकले, उन्होंने पद को त्यागा। अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ अपने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद त्यागा नहीं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया आतिशी को। लोगों को ऐसा लग रहा है कि, और ये प्रचारित किया जा रहा है कि आतिशी जो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दोनों की चहेती है, इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन अगर आप मानसिक स्थिति देखें, एक व्यक्ति जब सीट पर बैठता है, निश्चित रूप से उसके साथ के जितने भी मंत्री होते हैं या उनके विधायक होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। ऐसी स्थिति में आतिशी को पद सौंपना, मुझे इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव नजर आता है। ऐसा लगता है कि आतिशी को ये माना गया कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की खास हैं, इन्हें पपेट मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसा है नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या कोई ऐसी ताकतें हैं जो दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल के कमज़ोर होने पर अपने तरह के एक नए आदमी को रखना चाहती हैं। सक्सेना साहब जी नमस्कार। एक अप्रत्याशित सी बात है जी, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उन्होंने थोड़े दिनों बाद इस्तीफा दिया जी। उनके समर्थन में कभी भी अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा, ना मुकदमे किए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध हुई या क्या हुआ, वो खुद लड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफे दे दिए जी। आज भी अगर आप देखें तो जब भी कोई बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद, तो केवल अरविंद केजरीवाल के बारे में कही जाती है। चाहे वो विधानसभा में भी यही कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने साजिश रची। तो क्या ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया? मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बनाया हो या न बनाया हो, पर पावर चेयर से दूर करने का काम तो हो गया है। मनीष सिसोदिया जब जेल में रहे सक्सेना साहब, तो उस दौरान भी केजरीवाल ने मनीष के फेवर में कोई ना तो आंदोलन किया, ना ही कोई प्रचारित किया चीज़ों को, बल्कि उनको शहीद भगत सिंह की उपाधि दे दी कि साहब उनको हमने शहीद कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा नजर आता है कि मनीष सिसोदिया इस ग्रुप का आदमी नहीं है। आप अगर इंटरनल आप पार्टी की पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि हर जो पावरफुल आदमी होता है, मेन आदमी होता है, वो चाहता है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी सबऑर्डिनेट ना बन पाए जी। तो ये हर पार्टी की बेसिकली वो मनीष सिसोदिया की एडवाइजर थी। एक बहुत पॉपुलर फिगर हो गए दिल्ली की, अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी, उनको साइडलाइन करना, और वो पहचान हो गए हैं शिक्षा क्षेत्र की जी। तो अब जाहिर है कि हो सकता है ये बात बिल्कुल सही हो, एस्टिमेट है। और जहाँ तक दूसरा आपका आशंका है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, इस समय भारत में 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। कांग्रेस की सबसे पुरानी कनेक्टिविटी है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी ओवरसीज यूनिट बनी हुई है, तीसरी अगर बनी हुई है। ओवरसीज यूनिट तो हर कंट्री के सरकार को रखनी पड़ती है, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, कंट्री की नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बनी हुई है जी। और तीसरी है आप पार्टी की। ये दोनों तो नेशनल पार्टी हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आप पार्टी इंडिया में बनने से ज़्यादा ताकतवर वहाँ हो गई और इसका रेवेन्यू रिसोर्स भी बाहर का हो गया। तो ये एक आपकी बात हो सकता है सही है कुछ मामले। सक्सेना साहब, मुझे लग रहा है कि इतने सीनियर लोग, कैलाश गहलोत जी और आपके गोपाल राय जी, संजय सिंह, इन सबको इग्नोर करके आतिशी जैसी नई लड़की को मुख्यमंत्री निर्विरोध चुनवाना, क्या आपको लगता है कि इसमें आपके गले उतरता है कि ये विधायकों की
विधायकों की सहमति से हो रहा है या कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं? नहीं, अगर ऊपर से आ रहे हैं तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे आप इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तलाश रहे हैं, वो हैं सबकी। आपको मैंने अभी तीनों की बताई। आतिशी का अगर और आतिशी का जहाँ तक बात है, एक बात जरूर है, इन तीनों चारों जो नाम लिए उनमें आतिशी का पेन स्लिप कहीं नहीं हुआ है। जो भी उसने मौका मिला, जो भी मिनिस्ट्रियां चलाई हैं, सबसे ज्यादा परेशानी जो आप राजनीति की रसूख की बात कर रहे हैं, जी। काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा अनुभवी नहीं है? क्या राघव चड्ढा क्वालिफाइड नहीं है? क्या आपको लगता है संजय सिंह परिपक्व नेता नहीं है? क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया जिन्होंने पार्टी बनाई, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनने से पहले के थे, और आतिशी आई 2018 में, बेसिकली 2013 से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, 18 तक मनीष सिसोदिया की सलाहकार पद पे काम किया। ऐसी स्थिति में निर्विरोध चुना जाना मेरे गले नहीं उतरता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस बाहर से मिलते हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी ने 2014 में पूरे देश भर में सांसद खड़े कर दिए थे, सांसद के लिए प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। एक नई पार्टी के लिए संभव नहीं है जब तक उसको कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। और गाय बगाए आप सबको ये सूचना मिलती रहती है कि अरविंद केजरीवाल के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उजागर होने की स्थिति आ सकती है। और मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि एक क्लियर कट बाहर से डायरेक्शन था कि आतिशी ही पद संभालेंगे, क्योंकि जो फासिस्ट पोजीशन है वो अरविंद केजरीवाल के बाद अगर फासिस्ट पोजीशन में है तो वो आतिशी है, सक्सेना साहब। मनीष सिसोदिया देशभक्ति के हिसाब से मैं समझता हूँ कि नेशनल स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए शायद बाहर के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकते थे। और मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि मनीष सिसोदिया कई दिनों से इनएक्टिव से भी नजर आ रहे हैं जी। और कमोवेश ऐसी स्थिति राघव चड्ढा की हुई है, कई बार वो गायब हो जाते हैं और कई बार थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद नहीं बनते हैं। जी। ऐसी स्थिति में आतिशी का मुख्यमंत्री बनना ये नजर आता है, ये विधायकों की स्वीकृति ना होकर एक विदेश में बैठे हुए आकाओं के इंस्ट्रक्शन है कि फासिस्ट प्रकृति के व्यक्ति को ही दिल्ली की सीट दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, ये आने वाली स्थिति में ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि आतिशी अगर पद संभालती हैं और उनका जो बैकग्राउंड है और उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, उससे एक न केवल प्रदेश की चिंता होनी चाहिए बल्कि देश भर की चिंता होनी चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिसकी डोर आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के हाथ में है। मुझे लगता है उनकी डोर कहीं और बाहर से इंगित की जा रही है और उस डोर को खींचने में मनीष सिसोदिया और सारे विधायक असहाय सा महसूस कर रहे हैं। ये आने वाले समय पे आप सबको भी एहसास होगा इस बात का कि सक्सेना साहब, मैं भी आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आतिशी का निर्विरोध चला जाना नहीं, वाकई में आपकी बात सही है। और ये जो हमारी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करती हैं, अपने आप ही करती हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई भी पार्टी रही हो उनका काम चालू रहता है। उन्हें वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई हमारा और निश्चित रूप से वो पपेट तो नहीं है। निश्चित रूप से एजेंसीज को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि आतिशी केवल ये नहीं कि पपेट बना दी गई है अरविंद केजरीवाल की। मुझे लगता है आतिशी अब अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की पपेट है किसी विदेशी ताकत की, ऐसा मेरा एहसास होता है। और उस विदेशी ताकत को उजागर करना देश की एजेंसीज का काम है। आइए इनकी आतिशी की वर्किंग पर नज़र रखते हैं और आने वाले समय पर वो क्या गोल खिलाती हैं हम और आप सब देखेंगे। धन्यवाद।